morning and assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your instructor Bisma Shahid. If you are new to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक जो मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को। अब ये है एक सेल के अंदर ये ग्रीन पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। अब डीएनए का एक कंप्लीट सेट होता है जिसे हम कहते हैं जीनोम, जो हमारे पास आता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ये है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस और एक पूरा स्ट्रक्चर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ फॉस्फेट। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर है न्यूक्लियोसाइड, यानी नाइट्रोजनस बेस अटैच है पेंटोस शुगर के साथ, तो इस यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर ये न्यूक्लियोसाइड फर्दर अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। दे सर्व एज अ यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज कॉल्ड आरएनए, both of which are essential biomolecules within all living forms on earth. अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस ये हमारे पास दो पेंटोस शुगर हैं डीएनए और आरएनए में। आरएनए में है राइबोस क्योंकि ये है 5 कार्बन शुगर। अगर इसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो ये बन जाता है डीऑक्सी यानी वाटर रिमूव्ड। यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो ये प्रेजेंट है डीएनए में, यानी डीऑक्सी राइबोस जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस है हमारे पास दो टाइप की, सिंगल रिंग पायरामिडीन्स एंड डबल रिंग प्यूराइंस। सिंगल रिंग में आती हैं साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, जबकि डबल रिंग में आती है एडेनिन एंड गुआनिन। डबल रिंग का मतलब है कि दो रिंग स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हुए हैं इन केस ऑफ गुआनिन एंड एडेनिन, जबकि सिंगल रिंग में एक सिंगल हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आता है। अब डीएनए और आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस में सिर्फ थायमीन और यूरासिल का डिफरेंस है। थायमीन प्रेजेंट है डीएनए में जबकि आरएनए में इसकी जगह है यूरासिल। बाकी नाइट्रोजनस बेसिस सिमिलर हैं। डीएनए है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है आरएनए। अगर हम आरएनए के ऊपर डबल स्ट्रैंड ड्रॉ करें तो ये भी डीएनए की तरह बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid has ability to develop ester linkage with OH of pentose sugar. अब हमारे पास जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें प्रेजेंट है एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर जो कि अटैच है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। PO4 का एक ग्रुप है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस एक स्पेशल सीक्वेंस से अरेंज होती हैं जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही हैं। यहाँ पे है 5 प्राइम और नीचे है 3 प्राइम, ये कार्बन 5 से अटैच है और फिर है कार्बन 3, फिर कार्बन 5 और 3, 5 एंड 3, इस तरह करते हुए हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस दरमियान में अटैच होकर एक पूरी बैकबोन बना देती हैं, डीएनए का एक लैडर बन जाता है। ये डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड फोल्ड होकर बनाता है डीएनए या सिंगली रहकर बनाता है एक आरएनए। अब जो हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप उसमें आ जाता है एटीपी, एडीपी या एएमपी। अगर है 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच तो इसे हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टी इज फॉर ट्राई मीन्स 3। ये हमारे पास है अ न्यूक्लियोटाइड यूज एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल के अंदर ये एनर्जी के तौर पर यूज होता है। अब ये है हमारे पास
3 residues of phosphoric acid, that is adenosine triphosphate. जबकि अगर इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो ये रह जाएगा एडिनोसिन डाई मीन्स 2, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, जिसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, रेजिड्यूज होंगे फॉस्फोरिक एसिड की। जबकि अगर ये 2 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाएं तो सिंगल यानी मोनोफॉस्फेट रह जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी 1 फॉस्फेट ग्रुप के साथ, जो ऊपर शो किया गया है, दैट इज एडिनोसिन 1 फॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट। ये अटैच है हमारे पास शुगर के साथ, जो कि अटैच है एक एडेनिन यानी नाइट्रोजनस बेस के साथ। अब ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ये आपस में छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़कर बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसकी चेन है एक इस साइड पर और एक है एंटी पैरेलल चेन जो कि ऑपोजिट है इसके। दरमियान में इसकी 2 चेन्स नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़कर बनाती हैं एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो दिया था जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो बना है पेंटोस शुगर की बैकबोन से। दरमियान में है इसके नाइट्रोजनस बेसिस और 2 एंटी पैरेलल एंड्स हैं कि एक स्टार्ट होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, जबकि सेकंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसका एक टर्न हमारे पास है 10 बेसिस से बना हुआ ऑफ 0.3 नैनोमीटर्स। एक पूरा डीएनए स्ट्रक्चर है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का, जिसमें माइनर और मेजर ग्रूव्स हैं। एडिनोसिन हमेशा जाएगा थायमीन के साथ, जो कि है एक सिंगल बॉन्ड से अटैच, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान है ट्रिपल बॉन्डिंग और ये हमेशा एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर स्पीशी, यानी डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डीएनए की सीक्वेंस डिफरेंट है और फिक्स है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है चिकन और क्रैब के दरमियान। क्रैब इज अ फिश जिसमें रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स एंड स्पर्म सेल्स के अंदर डीएनए यानी न्यूक्लियस की रेशियो डिफरेंट है इन पिकोग्राम्स एज कंपेयर टू फिश। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA. Ribonucleic acid is a nucleic acid present in all living cells. ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ मैसेंजर, जो कि सारी इंस्ट्रक्शन लेता है डीएनए से और कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनाता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम आरएनए की यानी जीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए की कॉपी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इस आरएनए की फर्दर होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच राइबोसोम्स, जो कि हमारे पास हैं प्रोटीन की फैक्ट्रीज यानी वो ऑर्गेनेली जहाँ पे प्रोटीन बनती है, इन द साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे सिंथेसाइज होती है प्रोटीन, जो कि सीक्वेंस एज गाइडेड है बाय डीएनए। अब ट्रांसलेशन के बाद बनता है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराई जाए यानी रिवर्स कॉपी हो, तो बनता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की हैं 3 टाइप्स: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हमारे पास है एक मैसेंजर जो कि सारी इंस्ट्रक्शन लेता है डीएनए यानी न्यूक्लियस से और पहुंचाता है राइबोसोम्स तक, जो कि हैं प्रोटीन की फैक्ट्रीज साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हैं, जहां पर हमारे पास ये असेंबल करवा के बना रही हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए वो सब यूनिट्स हैं जो मिलकर बना रहे हैं राइबोसोम्स, जो हैं प्रोटीन की फैक्ट्रीज। ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए काम करता है एज अ कार्गो, जो कि कैरियर है अमाइनो एसिड का। जो भी हमें अमाइनो एसिड चाहिए
एज गाइडेड बाय मैसेंजर आरएनए, वो सीक्वेंस राइबोसोम्स में ट्रांसपोर्ट होगी बाय ट्रांसफ़र आरएनए। अब राइबोसोम है हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्रीज। यहाँ पर इन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करके ट्रांसलेशन प्रोसेस के साथ बना दिया जाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, जो कि बॉडी में जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी।